हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विठल। आज हम फिर वॉइस के कुछ और सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। विल दे हैव कंप्लीटेड द जर्नी बाय नाउ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। विल एंड हैव कि क्या वे अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके होंगे बाय नाउ, अब तक। फ्यूचर में जो टाइम आता है तक, उसके लिए बाय आता है, पास्ट में टिल आता है। आर यू इंसल्टिंग मी, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अब मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, आंसर्स भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आंसर्स लिख लीजिए, फिर ये नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। सो विल दे हैव कंप्लीटेड क्या द जर्नी, बस ये क्या का जवाब यही है, तो हमें आगे नहीं जाना। विल तो जहाँ है वहीं रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सो विल द जर्नी, उसके बाद हैव वहीं रहेगा, उसके बाद हमने बी की फॉर्म लगानी है बीन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड बाय देम बाय नाउ, टाइम मोस्टली एंड में ही आता है। सो विल द जर्नी हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय नाउ। आर यू इंसल्टिंग किसको, मी मुझे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो जब ये यहाँ आएगा तो ये आई हो जाएगा। आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि किसकी जगह आपको क्या क्या लिखना है। अब ये जो बाहर आर लिखा है ये बाहर ही रहेगा, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आई आ रहा है तो आई के साथ आर नहीं आता, एम। सो एम आई। अब जब हम इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा कि हम आईएनजी को निकाल रहे हैं, तो आईएनजी को निकालने से पहले ही आईएनजी वापस करना है, तो हमने बीइंग लगाया। क्योंकि हमको हर एक सेंटेंस में एक बी की फॉर्म अपने पास से लगानी है, जैसे हमने विल हैव दिया हुआ था तो हमने यहाँ बीन लगाया। सो एम आई बीइंग इंसल्टेड बाय, यू का यू ही रहेगा। डिड द चाइल्ड बाइट हिज फ्रेंड, बाइट होता है मुंह से काट लेना, बाइट बिट बिटन। सो क्या बच्चे ने अपने दोस्त को काट लिया, अब उसने काटा, किसको काटा, अपने दोस्त को, तो यहाँ पर चाइल्ड की जगह उसका दोस्त आ जाएगा। और पैसिव वॉइस में बाकी सब हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, लेकिन डू डज और डिड को निकाल दिया जाता है, क्योंकि डू डज और डिड और बी की फॉर्म इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। सो डिड की जगह क्या आएगा, वॉज या वर, लेकिन पहले हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं। तो हिज फ्रेंड, तो फ्रेंड तो एक ही है, वॉज। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाहर वॉज लगाकर अंदर एक और बी की फॉर्म लगाते हैं। हमको केवल एक बी की फॉर्म लगानी है, तो हमने डिड की जगह वॉज, ये हमने अपने पास से ही तो लगाया, अब हमें अंदर बी की फॉर्म नहीं लगानी है, हमने लगा दी। सो वॉज हिज फ्रेंड, यहाँ वॉज हिज फ्रेंड थर्ड फॉर्म, बिटन बाय द चाइल्ड। वर ऑल द चिल्ड्रन ड्रिंकिंग क्या, मिल्क, तो मिल्क यहाँ आएगा ऑल द चिल्ड्रन की जगह, तो मिल्क के लिए वर नहीं वॉज आएगा। सो वॉज मिल्क। अब यहाँ पर मिल्क के साथ द नहीं है तो हमने भी नहीं लगाना, वॉज मिल्क। अब जब हम आईएनजी निकाल रहे हैं तो पहले हमने आईएनजी लगा दिया। बीइंग थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय ऑल द चिल्ड्रन। हैव दे कॉट द थीफ, कुछ स्टूडेंट्स कैच की थर्ड फॉर्म, इसको कुछ तो कॉच बोलते हैं और कुछ कैच्ड लिखते हैं, दोनों ही गलत हैं। जैसे टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट। सो उन्होंने पकड़ा किसको, चोर को, तो चोर यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, लेकिन चोर क्योंकि एक है तो हैज़ आएगा। सो हैज़ द थीफ। अब उसके बाद बी की फॉर्म, नहीं समझ में आ रहा तो हैज़ के साथ बिल्कुल साथ लगा कर देखो, हैज़ बीन होता है, लेकिन वो हमने हैज़ के साथ नहीं लिखना, सब्जेक्ट के बाद लिखना है। सो हैज़ द थीफ बीन, अब ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, हैज़ है वाले सेंटेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म दी होती है। सो हैज़ द थीफ बीन कॉट बाय देम, दे का देम हो जाएगा। विल द कोल्ड फ्रीज द पीपल, फ्रीज होता है जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कुल्फ़ी जमा देना, तो क्या ठंड जो है वो लोगों को जमा देगी। अब फ्रीज, फ्रोज, फ्रोज़न, अब फ्रीज करेगी किसको, पीपल को, तो विल तो जहाँ है वहीं रहेगा। सो विल द पीपल। अब हमको विल के साथ यहाँ पर बी की फॉर्म लगानी है, तो विल बी होता है, लेकिन वो बी की फॉर्म कहाँ आएगी, थर्ड फॉर्म से पहले। सो विल द पीपल बी फ्रोजन बाय द कोल्ड। द बॉल डिड नॉट हिट एनी प्लेयर, हिट मीन्स होता है कोई चीज़ का चोट करना, लगना। सो बॉल ने हिट नहीं किया किसको, किसी भी प्लेयर को हिट नहीं किया, हिट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं। सो अगर हम ये लिखते हैं एनी प्लेयर वाज नॉट, तो ये गलत है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट के साथ एनी लगाकर अंदर अगर नॉट आ रहा है तो वो गलत है। अगर नॉट नहीं है फिर तो ठीक है,
लेकिन अगर नॉट और एनी आ रहा है तो क्या करते हैं, हम दोनों को ही निकाल देते हैं और यहाँ पर नो। सो नो प्लेयर, यहाँ पर आ गया नो प्लेयर। अब जब हमने शुरू में ही नो लगा दिया तो हमें नॉट की ज़रूरत नहीं, नॉट की ज़रूरत नहीं तो डिड की भी ज़रूरत नहीं। इसकी सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। सो नो प्लेयर वॉज हिट बाय द बॉल। आई होप आपको पैसिव वॉइस काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम WH फैमिली से पैसिव वॉइस, WH फैमिली में पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जैसे हु, व्हेन, व्हाई, डिड, सॉरी व्हेन, वेयर, हाउ, इनका। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।